हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 9.1 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए थे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, बचे हुए कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 9.2 एंड साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, कंटिन्यूएशन में दोनों ही वीडियो देखनी है। पहली वाली वीडियो देखनी है तो क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 2 पर। ठीक है, चलिए हमारा आज का क्या टॉपिक है, पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक है सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स हमें पता है क्या होते हैं। अगर हमें निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्या निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हम बात करें सर्कल की, ये क्या है, ये है एक सर्कल। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है सर्कल की, ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, आया समझ में? चलिए, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सरकमफेरेंस। बोला जा रहा है जो सर्कुलर रीजन का डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोल देते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये क्या होता है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड बेसिक चीजें आपको पता होंगी, ये क्या है, ये है रेडियस, है ना। इस सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, एंड यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे साइड तक जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, इतना आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड हमें यही पता है, अगर हमें निकालना है डायमीटर, तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, क्योंकि जो डायमीटर रहता है वो रेडियस का दुगना रहता है। एंड अगर हमें चाहिए रेडियस, अगर हमें क्वेश्चन में डायमीटर देके रखा है एंड हमें रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जो रेडियस रहता है वो डायमीटर का हाफ रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देके रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ 6 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई एंड फाइंड देयर सर्कमफेरेंस बाय यूजिंग स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें 6 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनकी अलग अलग रेडियाई होनी चाहिए, मतलब जो रेडियस है वो अलग अलग लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है उन सर्कल का, वो भी स्ट्रिंग तार का यूज करके। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो, एंड देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस टू द डायमीटर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम टेबल देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये सर्कल देके रखे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो हम सर्कल बना रहे हैं, उनकी रेडियस हमने क्या ली है, 3.5 सेंटीमीटर, 7.0 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें डायामीटर की, तो डायमीटर रेडियस का दुगना हो जाता है, तो 3.5 का दुगना 7 सेंटीमीटर, 7 का दुगना कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, 10.5 का दुगना कितना होगा, 21 सेंटीमीटर, 21 का दुगना कितना होगा, 42 सेंटीमीटर, एंड 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, एंड 15 का दुगना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलिए, फिर अगर हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की, तो यहाँ पे
जब हमने स्ट्रिंग से सर्कमफेरेंस को नापा तो क्या आया है 22, 44, 66, 132, 32 एंड 94, ठीक है। एंड साथ ही में यूनिट्स लगे हुए हैं सेंटीमीटर के। हमें क्या करना है, अब हमें सर्कमफेरेंस टू डायामीटर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहला सर्कल ले लेते हैं, हमें सर्कमफेरेंस कितना दिख रहा है 22, ठीक है। फिर डायामीटर कितना दिख रहा है 7, तो 22:7 को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। एंड जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 3.14 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो में लिखें तो 22/7 एंड सॉल्व करके लिख रहे हैं तो 3.14, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 44 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हम रेशियो की बात करें तो सर्कमफेरेंस 44 है एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा 44 डिवाइडेड बाय 14 है, तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 22 44 एंड 2 7 14। अगेन हमें 22/7 मिल रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें 3.14 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर सर्कल में आते हैं जिसका सर्कमफेरेंस 66 है एंड डायामीटर कितना है, डायामीटर है 21, ठीक है। तो अगर हम बात करें 66/21 की एंड इसे कैंसिल आउट करें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6 एंड यहाँ पर 3 7 21, ठीक है। तो 22/7 आ रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 66/21 इज इक्वल टू 3.14। तो हम क्या देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो 3 है वो आपको फाइंड आउट करना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आंसर 3.14 ही आएगा सभी का, वो भी, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर 3.14, 3.14, 3.14 ही आ रहा है। ऐसा क्यों है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव टेबल इन दिस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली द सेम। क्या बोला जा रहा है कि हमने जो अभी टेबल देखी उससे हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या रेशियो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो यस, हमने वही देखा कि जो रेशियो आ रहा था वो अप्रॉक्सीमेटली सभी का सेम आ रहा था, ठीक है। Can you say that the circumference of a circle is always more than 3 times its diameter? बोला जा रहा है, क्या आप बोल सकते हो ऐसा कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो हमेशा डायामीटर से 3 गुना ज़्यादा है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे कि 22/7 है जिसमें 22 क्या है सर्कमफेरेंस एंड 7 क्या है डायामीटर। तो हमने इसे सॉल्व किया था, हमारा आंसर क्या आया था 3.14 आया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो 3.14 है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ही होगा, है ना। मतलब क्या है कि जो सर्कमफेरेंस है वो डायामीटर से 3 गुना ज़्यादा ही रहता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, यस, ठीक है। देन उसके बाद दिस रेशियो इज कांस्टेंट। ये जो रेशियो रहता है ना 3.14 का, ये कांस्टेंट रहता है एंड इज डिनोटेड बाय पाई। एंड हम इसे किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ऐसा कुछ मार्क होता है, पाई से हम डिनोट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पाई, ठीक है। चलिए, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 22/7 और 3.14। इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या होती है, मतलब पाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। मतलब यहाँ पर जो 22/7 है एंड यहाँ पर जो 3.14 है दोनों ही पाई रहेंगी, ठीक है। पाई की वैल्यू रहेगी जो कि कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। सो वी कैन से दैट C/D इज इक्वल टू पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो C/D है ना, ये किसके इक्वल है, ये पाई के इक्वल है। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि C/D कर रहे हैं जब हम सर्कमफ्रेंस का मतलब सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर कर रहे हैं, तब भी हमारा आंसर 22/7 या फिर 3.14 ही आ रहा है ना।
एंड हमें ये भी पता है पाई की वैल्यू भी 3.14 या 22/7 से ही डिनोट होगी, तो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब C/D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद क्या दे के रखा है, वेयर C रिप्रेजेंट सर्कमफेरेंस। अब ये जो हमें फॉर्मूला दे के रखा है इसमें C का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस, एंड D का मतलब क्या है, D का मतलब डायमीटर है। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डायमीटर को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पर डिवीजन में है, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मतलब सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। हम ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब डायमीटर की बात करी जाए, हमें ये भी पता है डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है, रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। तो हम डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई 2r, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr रहता है। सर्कमफेरेंस कितना निकल जाता है, 2πr। तो जब भी हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालना होगा तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 2πr का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, वही चीज़ देके रखी है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। वी नो दैट डी मीन्स डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस। हमें पता है डायमीटर क्या रहता है, 2r रहता है, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो c इज इक्वल टू पाई डी, जिसका मतलब क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय 2r, 2r मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। d की जगह क्या लिख दिया है, 2r लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस एट द एंड क्या बन जाता है, 2πr बन जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, बस वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9 क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है एक सर्कुलर पाइप है जिसकी रेडियस कितनी देके रखी है, 10 सेंटीमीटर। What length of a tape is required to wrap once around the pipe। बोला जा रहा है अगर हमें उस पाइप पे क्या राउंड करना है, टेप राउंड करना है, तो कितना लेंथ लगेगा टेप का, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब हमें क्या करना है, जैसे कि ऐसा कोई पाइप है, ठीक है, ऐसा कोई पाइप है, तो हमें क्या करना है, टेप राउंड करना है। क्या राउंड करना है, हमें यहाँ पे टेप लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो बेसिकली हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें उस टेप की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है टेप जो भी लगेगा वो पाइप के अराउंड ही लगेगा, है ना। तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उसकी बाउंड्री, पाइप की बाउंड्री हो जाएगी। तो पाइप की जो बाउंड्री रहती है, पाइप अगर सर्कल शेप में है, पाइप की जो बाउंड्री रहेगी वही क्या रहेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रहेगा। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस हमें कितनी दे के रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें पता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ अ टेप। क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ अ टेप। तो जो ये लेंथ ऑफ अ टेप है ना, वो किसके इक्वल रहेगा, ये जो लेंथ ऑफ अ टेप है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के ही इक्वल रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr रहता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें क्या देके रखी है, 3.14, तो पाई की जगह हम क्या लिख देंगे, 3.14। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं देके रखी तो आप 22/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड बात करी जाए रेडियस की, तो रेडियस देके रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 314 आ जाएगा।
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 0 आएंगे एंड यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या आ रहा है, 628 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, 628 एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 0 दिख रहा है तो एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 के पहले डेसिमल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 62.8 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लेंथ ऑफ अ टेप है वो कितनी रहेगी, 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। हमें क्या करना है, ये जो आपको शेप दे के रखी है ना, इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, शेप क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है इस फिगर की शेप। हमें इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो मैंने आउटलाइन करी है ना वही फाइंड आउट करना है, बाउंड्रीज फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, अगर हम सिर्फ ये ले लेते हैं, सिर्फ इतना लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर पूरा एक सर्कल बन जाता, लेकिन हमें सिर्फ आधा सर्कल दे के रखा है, मतलब सेमी सर्कल दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम एक फिगर उठा लेते हैं, बाई चांस हम यही उठा रहे हैं, ये है सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामीटर। सेंटर ये रहेगा एंड ये जो पूरी लाइन है ये क्या रहेगी, ये रह जाएगी डायामीटर। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब 14 सेंटीमीटर हमें क्या दे के रखा है, डायामीटर दे के रखा है। ठीक है, आया समझ में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका पैरीमीटर, इस फिगर का पैरीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो एक फिगर उठा के, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन उठा के इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सरकमफेरेंस वो भी सेमी सर्कल का, सर्कल का नहीं, सेमी सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे हमें हाफ सर्कल दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायामीटर, डायामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर हम सेमी सर्कल के डायामीटर की बात करते हैं तो वो कितना दे के रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस क्या होगा, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। अब रेडियस भी आ गई हमारे पास, अब हम क्या निकाल सकते हैं, ईजिली हम सरकमफेरेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सरकमफेरेंस की तो क्या आएगा यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। हम किसका सरकमफेरेंस निकालेंगे, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2, ये रहेगा फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या रहेगा, सर्कल का ही हाफ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है 2πr। तो 2πr डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ πr बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, πr की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय, और अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस यहाँ पे क्या निकली है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट,
तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 22, तो 22 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये कितना निकला है, 22 सेंटीमीटर निकला है। कितना निकला है, 22 सेंटीमीटर निकला है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आया, सेमी सर्कल आया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना निकल गया, अब हमें 3 और निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें सेम 4 फिगर दिख रहे हैं, 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं। या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल कर देंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। कैसे लिख लेगा पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, पूरे शेप का पेरीमीटर क्या निकल गया है, 88 सेंटीमीटर निकल गया है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारा नया टॉपिक है एरिया ऑफ अ सर्कल। अभी हम क्या देख रहे थे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये जो ग्रीन पोर्शन में आपको आउटलाइन दिख रही है, जो बाउंड्री दिख रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर हम बात करें एरिया की, तो ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। तो यहाँ पे क्या देखे रखा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड शेड 1/2 ऑफ द सर्कल। बोला जा रहा है हमें क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है एंड उसका हाफ पोर्शन क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। नाउ फोल्ड द सर्कल इनटू 8 एंड कट अलोंग द फोल्ड। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, सर्कल को 8 पार्ट्स में एट इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में हो गया, ठीक है, डिवाइड। और जहाँ पर हम देख पा रहे हैं शेडेड पार्ट्स जो हैं उनके 4 पार्ट्स हैं एंड अनशेडेड पार्ट्स भी हमें 4 दिख रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। देन उसके बाद अरेंज द सेपरेट पीसेज एज शोन इन फिगर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें पीसेस दिख रहे थे ना, हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया है। आप देख पाओगे 4 पार्ट्स शेडेड है एंड 4 पार्ट्स क्या है, यहाँ पे अनशेडेड है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, चलिए। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दस फॉर्म्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब ये क्या देके रखा है, अगर हम यहाँ पे एरिया, अगर हमें चाहिए क्या एरिया ऑफ अ सर्कल, तो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। सबसे पहले तो हाफ पार्ट शेड कर दिया, देन 8 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, सर्कल को कट कर दिया, देन हमने उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जब हम उसे ऐसे अरेंज कर रहे हैं, मतलब इन कट्स को, इन पार्ट्स को जब हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा फिगर मिल रहा है। लेकिन जब हम इस फिगर को थोड़ा सीधा कर देंगे, जब हम इस फिगर को थोड़ा सीधा कर देंगे, तो आप क्या देखोगे, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, मतलब पूरा ऐसा फिगर मिल जाएगा। अगर सीधा करोगे ना, कुछ ऐसा फिगर आपको मिल जाएगा, जिसमें ये जो लाइन दिख रही है क्या बन जाएगी, ब्रेथ। क्या बन जाएगी, ब्रेथ। मतलब पूरा फिगर आपको रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, ये बन जाएगी ब्रेथ। एंड ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, ये लेंथ बन जाएगा, ठीक है। ये शेप पूरा रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा, जैसे आप थोड़ा सा सीधा कर दोगे। इतना आ गया समझ में, चलिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या देके रखा था, अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल, तो वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दस फॉर्म्ड। जैसे हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बना दिया, उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया, तो उसका एरिया एंड एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ अ सर्कल किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, ठीक है। आया समझ में। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। इतना हमें आता है, चलिए। देन फिर अगर हम ध्यान से देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। अगर हम लेंथ को ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगी, लेंथ रहेगी,
और सर्कल की बात करते हैं, अगर हम सर्कल की तरह एज्यूम करते हैं तो यही जो लाइन है ये क्या है, यही जो लाइन है ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है। तो ये क्या है, ये है रेडियस। ये क्या देके रखी है हमें, रेडियस देके रखी है ना। ये क्या देके रखी है हमें, रेडियस देके रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ की जगह लिख सकते हैं रेडियस। हाँ सॉरी, ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अगर हम रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे तो ये क्या बन जाती है, ब्रेथ। अभी जस्ट बताया मैंने, ठीक है। तो ये जो ब्रेथ है, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं। अगर हम एरिया ऑफ अ सर्कल पे जाएं तो ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस दिख रही है, अभी मैंने आपको समझाया है ना। तो ये जो रेडियस है वही क्या रहेगी, ब्रेथ रहेगी। मतलब इस ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ क्या रहेगी, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये रहेगी लेंथ। अगर हम एज रेक्टेंगल देखें तो लेंथ रहेगी, लेकिन एज सर्कल हम एज्यूम करते तो ये क्या होगा, ये जो पोर्शन आपको देख रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब अनशेडेड पोर्शन है। ये सब क्या है, ये सब अनशेडेड पोर्शन है। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये अनशेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, जो नीचे की लेंथ है वो अनशेडेड पोर्शन है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप वापस इस स्लाइड पे आओ एंड अनशेडेड पोर्शन को देखो, तो अनशेडेड पोर्शन पूरा क्या बनाता है, अनशेडेड पोर्शन यहाँ पे पूरा क्या बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है। मतलब सर्कल का हाफ बना रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का हाफ बना रहा है। अगर आप ध्यान से इस अनशेडेड पोर्शन को देखो, है ना, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वो रेक्टेंगल की क्या बनाता है, लेंथ बनाता है। एंड एज सर्कल एज्यूम करें तो वो क्या है, हाफ ऑफ मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का हाफ है, ठीक है, आया समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं, लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। बेसिकली ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है। एंड डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हाफ कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, है ना, जिसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन पाई आर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आएगा, पाई आर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या आया है, पाई आर आया है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, मल्टीप्लाई बाय पाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। आर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बन के आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यही चीज़, यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे दे के रखी है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि क्या बना रहा था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें अगर हम बात करते हैं, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है रेडियस, ठीक है। एंड लेंथ क्या है, लेंथ है हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, एंड रेडियस तो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर करेंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13 दे के रखा है। एग्जाम्पल 13 क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायामीटर क्या है, 9.8 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, डायामीटर की, तो डायामीटर हमें क्या दे के रखा है, 9.8 मीटर। तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं
सर्कमफेरेंस एंड एरिया दोनों के, तो उसमें क्या देखा है कि हमने सिर्फ रेडियस का मतलब आर का यूज़ हो रहा है, रेडियस का यूज़ हो रहा है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर डायमीटर देके रखा है तो डायमीटर का हाफ रहता है ना, तो यहाँ पे 9.8 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो जब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। सबसे पहले तो अगर हम डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 98 एंड देन उसके बाद यहाँ पर 2 डेसिमल रिमूव करा है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। देन हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 एंड यहाँ पर 2 4 8, 1 कैरी जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें दिख रहा है 49/10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4.9 आएगा एंड साथ में क्या लगा देंगे हम, सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। मीटर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, मतलब बेसिकली हमें एरिया ऑफ सर्कल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहता है उसका, पाई आर स्क्वायर, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे के रखी है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 22/7 ले लेंगे, ठीक है। एंड रेडियस कितना है यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है, मतलब रेडियस को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 22/7 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 49 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो एंड यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 7 1 7 एंड यहाँ पे 7 7 सा क्या हो रहा है, 49 हो रहा है, ठीक है। तो जब हम 22 मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 2 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 2 14, 14 + 1 15 हो जाएगा, 154 आ रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, 154 मल्टीप्लाई बाय 49 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 4 36, 3 कैरी यहाँ पे, 9 5 से कितना होगा, 45 हो जाएगा, 45 + 3 कितना हो जाएगा, 48, 4 कैरी यहाँ पे, 9 1 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 4 4 16, 1 कैरी यहाँ पे, देन उसके बाद 4 5 20, 20 + 1 21, 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड 2 कैरी यहाँ पे, देन 4 1 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आएगा, 8 + 6 कितना होगा, 14, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 3 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 एंड 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7546। क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, 7546 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो लास्ट से काउंट करते हुए न्यूमरेटर में 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, मतलब 6 4 एंड यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ठीक है। एंड साथ ही में क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हम क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सर्कमफेरेंस होता तो मीटर सेंटीमीटर से काम चल जाता, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे हैं जिसमें हमें 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक स्मॉलर सर्कल है एंड एक बिगर सर्कल है, जिसका सेंटर जो है, यहाँ पे जो सेंटर है वो सेम दिख रहा है हमें, ठीक है। देन उसके बाद द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि जो लार्जर सर्कल है ना, उसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर, है ना। एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, लार्जर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड है स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। शेडेड रीजन मतलब जो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन दिख रहा है ना, इन दोनों सर्कल्स के बीच में हमें वो फाइंड आउट करना है। तो क्या हम तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, चलिए, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे दे के रखी है, क्या बोला जा रहा है? 3.14 हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3.14 ही लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो लार्जर सर्कल का रेडियस यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे एंड यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर 314 एज इट इज़। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 314 एंड साथ में क्या लग जाएगा? सेंटीमीटर लग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या आ रहा है? 314 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब हम क्या निकालेंगे? सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल भी निकालना है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो पाई की जगह क्या आ जाएगा? 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, एंड हमें 4 को करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियस को भी हमें क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 लग जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 4, एंड यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, वरना 4 4 ज़ा 16 एंड 16 को 314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 6 4 ज़ा 24, 2 यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा कितना होगा? 18, यहाँ पे क्रॉस का साइन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी यहाँ पे 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या आ रहा है? 5024। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5024 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, साथ में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम? एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब क्या निकाल लिया हमने? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल भी निकाल लिया है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? द शेडेड रीजन, है ना? शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या पता है? जब हम इस पूरे सर्कल में से, मतलब ये जो लार्जर सर्कल है उसमें से स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देंगे, ये जो छोटा सर्कल है इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब बेसिकली करना क्या है? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर सी की बात करें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द शेडेड रीजन, हमें फाइंड आउट करना है द शेडेड रीजन बिटवीन द 2 सर्कल्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना? तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल की बात करें तो क्या है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्मॉलर सर्कल की बात करें तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 314 लिख देंगे, यहाँ पर 0 0, एंड देन उसके बाद 50.24 माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 7, डेसिमल यहाँ पे 3 है, 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, 1 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 6, एंड यहाँ पर 2 बचता है। 263.76 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? शेडेड रीजन क्या आएगा? 263
0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो शेडेड रीजन क्या आ गया है हमारा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। बोला जा रहा है कि जो सर्कुलर शीट है ना, उसका सर्कमफेरेंस कितना है, 154 मीटर है। फाइंड इट्स रेडियस। तो बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, वो भी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का ही फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट। मतलब अगर ये सर्कुलर शीट है तो उसका एरिया कितना है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट की, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, 2πr, है ना। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट हमें दे के रखा है 154, तो हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट के नीचे क्या लिख देंगे, 154। फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना, मतलब रेडियस फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7, तो हम वही लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, रेडियस। ठीक है, आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। 7 डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब 154 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर जाके डिवीजन में हो जाएगा। ये डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन में गया, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आर मतलब रेडियस। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाएगा 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अगेन कैंसिल आउट करेंगे, 11 2 ज़ा 22 एंड देन उसके बाद 11 7 ज़ा 77। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, आंसर क्या आएगा 49 एंड 49 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, जब हम 49 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस यहाँ पे क्या आ चुका है, 24.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट मीटर है तो सेंटीमीटर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अभी रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हमें अभी एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, अभी हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना लेना है हमें, 22/7। और अगर हम बात करते हैं रेडियस की, वो कितना है 24.5। रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगेन 24.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 245 एज इट इज़। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 0 जाएगा, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, 3 कैरी जाएगा तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा 770 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 245 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 245 मल्टीप्लाई बाय 770 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले 0 0 0,
फिर क्रॉस का साइन, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी यहाँ पे। देन उसके बाद 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 कितना होगा 31, 3 कैरी यहाँ पे। 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 17, ठीक है। यहाँ पे डबल क्रॉस, अगेन सेम यही आएगा। देन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 188650। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 188650। एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2 0 है। अब न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1886.50 एंड साथ में क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। मतलब बोला जा रहा है कि गार्डनर को क्या करना है, सर्कुलर गार्डन है उसे फेंस करना है, ठीक है। जिस सर्कुलर गार्डन का डायमीटर हमें क्या देके रखा है 21 मीटर। Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence। बोला जा रहा है कि बाई चांस ये क्या है, ये है सर्कुलर गार्डन। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है रोप की, जो यहाँ पे इस सर्कुलर गार्डन को फेंस करने के लिए लगी होगी, ठीक है। एंड हमसे बोला जा रहा है कि जो फेंसिंग हो रही है ना उसके लिए 2 राउंड्स लगे गए हैं, 2 बार फेंसिंग हो रही है, ठीक है। एक बार एंड देन दूसरी बार भी फेंस यहीं पे हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। लेंथ तो फाइंड आउट करनी ही रोप की, साथ में हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है अगर पर मीटर ₹4 लग रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। मतलब बेसिकली फेंसिंग जो होती है वो बाउंड्रीज पे होती है, सर्कुलर गार्डन की फेंसिंग बाउंड्रीज पे होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे डायामीटर कितना देके रखा है, डायामीटर सर्कुलर गार्डन का देके रखा है 21 मीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 21 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 10.5 मीटर, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन निकालेंगे, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है 2πr, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू बोली जा रही है 22/7 लेना है, तो यहाँ पर 22/7 लेंगे। एंड रेडियस कितना है यहाँ पे 10.5 है, ठीक है। आप चाहो तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो 10.5, ठीक है। देन डेसिमल रिमूव कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायमीटर अपॉन 2 जो हमने किया था, जो कि क्या है 21/2, आप वो भी पुट कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेम ही बात है, क्योंकि 21/2 को कन्वर्ट करके हम क्या लेकर आए हैं 10.5 लेकर आए हैं, ठीक है। तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 7 1 7, 7 3 से कितना आएगा 21। ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 66 मीटर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना आया है 66 मीटर। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है हमें लेंथ ऑफ रोप तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो रोप है ना उसमें क्या लगा था 2 राउंड्स लगे थे, मतलब रोप के 2 राउंड्स उस सर्कुलर गार्डन पे लगे। तो हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करा है, वो भी 66 मीटर। तो वो क्या आया है, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड आया, हमें चाहिए 2 राउंड्स। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अगर हमें लेंथ ऑफ रोप फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरकमफेरेंस में 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हमें लेंथ ऑफ
द रोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 66 मीटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 132 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द रोप कितना है 132 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। अब हमें रोप की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर पर मीटर कॉस्ट कितनी है रोप की, ₹4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट पर मीटर, या फिर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर इज इक्वल टू कितनी दे के रखी है ₹4, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ रोप 132 मीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 132 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 132 एंड 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 528 एंड कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर लग जाएगा रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या आ गया ₹528 हमारा आंसर आ गया। मतलब कॉस्ट ऑफ द रोप कितनी आ गई है ₹528, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है यहाँ पे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। मतलब हमें क्या करना है, ये जो फिगर दिख रहा है ना, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। एंड बोला जा रहा है कि डायामीटर भी इंक्लूड होना चाहिए। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है डायामीटर। ये जो फिगर हमें दिख रहा है ना, ये सेमी सर्कल का फिगर है, मतलब सर्कल का हाफ है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा डायामीटर, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले डायामीटर हमें क्या देके रखा है, डायामीटर हमें देके रखा है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा डायामीटर का हाफ, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करेंगे। मतलब सिर्फ इतना अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम डायमीटर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर आता है, ठीक है। देन उसके बाद पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे के रखिए कि क्या लेनी है, तो हम क्या ले लेंगे 22/7। रेडियस का अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है 5 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले 22 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करते हैं 5 तो क्या आएगा 110 आएगा, 110 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 15.71 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15.71 एंड साथ में लगा देंगे सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या आया है 15.71। लेकिन हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, जिसमें ये जो डायामीटर हमें दिख रहा है 10 सेंटीमीटर वो भी इंक्लूड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो सरकमफेरेंस है 15.71 सेंटीमीटर, उसमें हम ऐड कर देंगे डायामीटर जो कि क्या है 10 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 25.71 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10 क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन दैट जॉइनिंग फिगर। बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर कार्ड शीट है, ये आपको क्या दिख रही है, सर्कुलर कार्ड शीट, जिसकी रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ इस सेंटर से लेके अगर हम बात करें, इस सेंटर से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस है जो कि कितनी दे के रखी है, 14 सेंटीमीटर दे के रखी है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर बोला जा रहा है कि जो दो सर्कल्स है ना, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये दो सर्कल्स जिनकी रेडियस कितनी दे के रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, एंड ये जो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ भी दे के रखी है, उसे क्या किया गया, कट किया गया। ठीक है, आ गया समझ में। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो बोला जा रहा है जब हम इन दो सर्कल एंड रेक्टेंगल को कट कर रहे हैं तो रिमेनिंग शीट का एरिया कितना बच रहा है वो हमें बताना है। मतलब ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहे हैं ना, ये हमें बताना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हमें शेडेड रीजन जानना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एरिया ऑफ ये जो स्मॉलर सर्कल्स हैं उनका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेंगे और इस बड़े सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इस पूरे बड़े सर्कल में से इन तीनों को कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस यहाँ पे क्या है 14, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44, एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, यहाँ पे 6 आएगा, 7 + 4 11, 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो आंसर क्या आ रहा है 616 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 616 एंड साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर सर्कल्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर एक स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे तो सेकंड का अल्टीमेटली निकल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पे एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 एंड रेडियस क्या देके रखा है यहाँ पे स्मॉलर सर्कल का 3.5, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3.5 आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 और 1, सेम हेयर इधर भी वही हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 110, एंड 110 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 0 से 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है 3850। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3850 डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर क्या है 2 0 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएंगे, डेसिमल लग जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या आएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये क्या आया है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो जो इसका एरिया है वही सेम इसका एरिया रहेगा, दोनों क्योंकि बराबर है। तो दूसरा जो सर्कल है उसका भी एरिया क्या आने वाला है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ की बात करें तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर करेंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल्स भी निकल गए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्डशीट भी निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बचा हुआ सर्कुलर शीट है, ठीक है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले आप निकाल के देखिए क्या आता है। करके देखा आपने सॉल्व, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो सबसे पहले पूरी जो सर्कुलर शीट है उसका एरिया क्या आया था 616, तो हम वही लिख देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से इन दो स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आया है 38.50। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दूसरा सर्कल है उसका एरिया भी क्या होगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद इस एरिया को भी माइनस कर देंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया को, जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जब हम 38 + 38 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, अगर हम 38 + 38 कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 16 एंड 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, 1 + 3 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, एंड यहाँ पर 0.50, यहाँ पर भी 0.50 है, मतलब 77 हो जाएगा। जब हम इसे एंड इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 77, एंड 77 + 3 कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 80 आएगा। मतलब बेसिकली हमें 616 से 80 हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 6 एंड यहाँ पर आएगा 3 एंड यहाँ पर आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आ रहा है यहाँ पे 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी देके रखी हुई है 2 सेंटीमीटर, इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। मतलब एक एल्यूमिनियम शीट है जो कि किस शेप की है, स्क्वायर शेप की। ठीक है, जिसका साइड हमें क्या देके रखा है 6 सेंटीमीटर। तो उसमें से एक सर्कल को क्या किया गया है, कट किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया क्या रहेगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी एल्यूमिनियम शीट का एरिया निकालेंगे, देन इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, देन हम कर देंगे दोनों को माइनस। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। फॉर्मूला क्या रहेगा, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड क्या देके रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे कितना देके रखा है, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस की बात करें तो यहाँ पे 2 देके रखी है, तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 3.14 × 4 कर देंगे। तो 4 4 सा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 1 सा 4 + 1 5 एंड 4 3 सा कितना आएगा 12। 2 डिजिट के आगे डेसिमल है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है
2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसे कर देंगे माइनस। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से किसे माइनस करेंगे हम, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4। ठीक है, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है, 23.44। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया यहाँ पे निकाल लिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, इनर सर्कल का भी एंड आउटर सर्कल का भी, जिसका हमें यहाँ पे रेडियस दे के रखा है। सबसे पहले तो हम आउटर सर्कल की बात करें तो रेडियस कितनी है, 19 मीटर। ठीक है, इनर सर्कल की बात करें तो यहाँ पर रेडियस नहीं दे के रखा, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया दे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वाइड दे के रखा, मतलब कितना वाइड है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे के रखी है, वो कितनी है, 10 मीटर। जब यहाँ से यहाँ तक 19 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो 19 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब पूरे 19 में से हम इस 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, मतलब स्मॉलर सर्कल की रेडियस आ जाएगी, जो कि क्या आई है, 9 मीटर आई है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल की, सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3.14, एंड रेडियस जस्ट अभी हमने क्या निकाला है, 9 निकाला है। ठीक है, 9 2 से कितना होगा, 18, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 करेंगे 11 आएगा। ठीक है, देन 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 24, एंड 24 प्लस 1 कितना होगा, 25। यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, एंड 2 डिजिट के पहले डेसिमल, तो यहाँ पर भी डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 56.52। क्या आंसर आ रहा है, 56.52, एंड साथ में क्या लग जाएगा, मीटर चल रहा है तो यहाँ पर मीटर लग जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। ठीक है, अब हम आउटर सर्कल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अगेन होगा, एंड रेडियस की बात करें तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना देके रखा है, 19, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 2 सा कितना होता है, 38 होता है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 38 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11, 1 कैरी यहाँ पे, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना होगा, 4, 3 3 ज़ा 9, ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, एंड यहाँ पर 11, 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 119.32 मीटर यहाँ पे
आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो मतलब आउटर एंड इनर सर्कल दोनों का ही हमने क्या निकाल लिया है, सर्कमफेरेंस निकाल लिया है। इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस आया है 56.52 मीटर एंड यहाँ पर आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या आया है, 119.32 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चैप्टर 9 का, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट किया है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूशन में ही वीडियो देखनी है। पार्ट 2 हमने अभी कंप्लीट किया है, पार्ट 1 भी हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।